त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें रहती थीं। उनके बचपन में ही माता स्वर्गवास हो गई थी। उनके पिता किसान थे। पिता ने बड़े प्यार से दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। किसानी से उतना पैसा नहीं मिल पाता था, वह किसी तरह गुजारा करते थे। समय बीतने पर दिक्कतें और बढ़ती गईं। किसान की बेटियां भी अपने पिता की मजबूरी समझती थीं, इसलिए पिता से कुछ नहीं मांगती थीं। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पा रही थी। बारिश का पानी घर में घुस जाता था। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु पानी वहां भी पहुंच जाता था। एक दिन दोनों बहनें खेत से थक कर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकला। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करेंगे? ठहरो देखती हूँ, शायद खाना पड़ा हो। बड़ी बहन ने खोजा पर खाने लायक कुछ नहीं मिला। सब कुछ बारिश के पानी में भीग कर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सहन न सकी। उसने कसम खाई कि मैं उसको अपना पति मानूंगी जो मेरे परिवार को सहारा देगा। जिस तरह सबके दुख दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर से लौटी तो घर की हालत देखकर वह दंग रह गईं। सारे घर की मरम्मत हो गई थी। खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाने पीने की चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। किसान अपने दोनों बेटियों से बोला, हो न हो यह बंदेवी की कृपा है। उन्हें हमारी मजबूरी देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की। पर बड़ी बहन परेशान थी। उसको कुछ और ही महसूस हो रहा। पिता और छोटी बहन को भरपेट खाना खिलाकर वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन को अपना कसम याद आ गया। उसने अजगर को ही अपना पति मान लिया। उसे पूरा विश्वास था कि उसके परिवार की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी बड़ी बहन अकेला खाना खाने नहीं बैठी। तब उसने अपने जीजा को आवाज़ लगाई। अजगर घर में आ गया। दोनों बहनें उसका शरीर देखकर घबरा गईं, लेकिन वह खाना खाकर चला गया। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन किसान को पता चला। वह गुस्से से लाल हो गया। उसकी बेटी एक अजगर को अपना पति माने, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। जब बड़ी बेटी खेत गई थी तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज़ की तरह जीजा जी को बुलाओ। अजगर को आते ही किसान ने डंडे से पीट पीट कर उसको मार डाला। अजगर की मरने की बात जब बड़ी बहन को पता चला तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम जग गया था। वह नदी में डूबकर जान देने चल देती है। छोटी बहन पीछे से बोलती है, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन जैसे ही नदी में उतरती है, वह सीधे पानी के नीचे राजभवन में पहुंच जाती है, जहां उसका अजगर पति फूलों का माला लेकर खड़ा होता है।